हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों यहाँ पे सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। सभी लोग ने यहाँ पे कॉलेज एडमिशन ले लिया होगा। अभी जैसे कि हमने एंट्रेंस एग्जाम में आपकी सारी यहाँ पे मदद की कि आप फटाफट से एक अच्छे से कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन शुरू होने वाली है वो है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों यहाँ पे ढेर सारी सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ जिसका भी जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ। अब यहाँ पे आपको पूरी तरह से तैयारी में जुट जाना है सेमेस्टर एग्जाम्स के। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं किसी भी कॉलेज में होंगे, चाहे विद्यापीठ में है या यूपी कॉलेज में है या हरिश्चंद्र में है, सभी का एक ही सिलेबस होता है बच्चों। पहली बात तो ये चीज में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि सिलेबस आपका कैसा क्या रहने वाला है। सबका सिलेबस एक ही जैसा होने वाला है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनईपी नए आपकी एजुकेशन पॉलिसी इसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वही सिलेबस मैं फॉलो करूंगी और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी बायोलॉजी में, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं श्रद्धा मैम आपको बॉटनी पढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो बॉटनी में जितना भी सिलेबस है वो कवर करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी और आपको थ्रू आउट इस जर्नी में जो भी मैं चीजें पढ़ा रही हूँ, चाहे वो चीजें छोटी है चाहे बड़े लेवल पे है, उसको आप पूरी तरह से देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए कि कभी मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर रहें, है ना। तो रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो जो भी चीजें मैं आप लोग को शुरू से एंड तक पढ़ाऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। आई होप आपको समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपको इधर देखने में समझ में आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट आज शुरू करने वाली हूँ। यूनिट फर्स्ट में आपको इधर दिख रहा होगा यूनिट 1B लिखा है मैंने। तो आप अपना एक बार सिलेबस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिट फर्स्ट में दो सेक्शन है बच्चों, एक है यूनिट फर्स्ट, एक है यूनिट सेकेंड। सॉरी, फर्स्ट में ही दो है, एक है ए और एक है बी, है ना। तो जो ए वाला सेक्शन है बच्चों, वहां पे आप लोगों को क्या करना है कि वो थोड़ी सी सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए है। आप अपने से एक बार देख सकते हैं वैदिक हिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड क्या है, क्या कहा गया है, वो सारी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। वो पढ़ लेंगे आप तो आपके लिए यूनिट फर्स्ट का बी पढ़ना आसान होगा क्योंकि वो बी यूनिट 1 का जो ए सेक्शन है वो आपके लिए है ना, वो स्टूडेंट इवैल्यूएशन के लिए है। तो फर्स्ट का मैं यहाँ पे इसीलिए बी शुरू कर रही हूँ। बी जो है वो हमारी जिम्मेदारी, टीचर्स की जिम्मेदारी है, हम लोग आपको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। है क्या इस यूनिट में वो देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा ऐप पर भी और साथ में जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी मिल जाएगा। आप सिलेबस देख के पता कर लेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। उसमें मैंने डिटेल डिस्कशन किया है कि हर एक यूनिट से क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको पूछी जाती है, क्या क्या है आपको जो पढ़ना है। टोटल 8 यूनिट्स है। कितने हैं बच्चों? 8 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से मैं सीक्वेंस में ही चलूंगी, है ना। फर्स्ट यूनिट से ही शुरुआत, फर्स्ट का ये जो बी सेक्शन है वहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हमारे इस सेमेस्टर्स की। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक देखने वाले इस पूरे यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट में पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है। मतलब आप बॉटनी लैब में जाते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या कहता है, उसकी वर्किंग सिस्टम कैसे चलती है, ये सारी चीजें आप लोग को इस यूनिट में समझना है। पूरा यूनिट जो फर्स्ट वाला है ये इंस्ट्रूमेंटेशन पे है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बॉटनी के लैब में होता है। शुरुआत एकदम सिंपल से इस माइक्रोस्कोप जो आपको दिख रहा है इधर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग कैसे चलती है ये जान लेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ साथ उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग कैसे होती है और उसके साथ साथ कुछ और इक्विपमेंट जैसे कि ऑटोक्लेव है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ठीक है। तो ये सारी मशीन्स भी कैसे वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ये चीजें हैं जो कि आपको इस यूनिट में पढ़नी है। तो आई होप इतनी मेरी बातों से आपको क्लियर तो हुई क्या होगा कि इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये जो यूनिट है यूनिट फर्स्ट का बी, इसको हम लोग बिना देरी किए चले शुरू करते हैं, है ना। आई होप यहाँ पे जितनी भी चीजें अगर आप एंड तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको मेरी बताई हुई चीजें समझ में आएगी। और फिर भी अगर नहीं आती है तो मुझे कमेंट डाउन करके आप ये चीजें पूछ सकते हैं, है ना। चलिए तो बच्चों पहला जो टॉपिक है हमारे इस यूनिट का वो है माइक्रोस्कोपी, है ना। तो माइक्रोस्कोपी जो यूनिट का पहला टॉपिक है, इसमें हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे। माइक्रोस्कोप भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम माइक्रो यानी कि छोटी चीजों को देख पाते हैं। छोटी चीजें क्या, इतनी छोटी कि जो कि खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। जैसे कि किसी भी सेल टिश्यू का आपको अंदर का न्यूक्लियस देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया देखना है,
बाकी ऑर्गेनल्स देखने हैं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीजें जानने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का मदद यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो माइक्रोस्कोप है, बहुत टाइप का माइक्रोस्कोप आपको पढ़ना है। इसमें जो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो वही सिंपल माइक्रोस्कोप है जो आपको 11th 12th में भी आपके स्कूल्स में मिला होगा। अभी आप कॉलेज में भी एडमिशन नया नया लिए हैं, तो आप अभी जाएंगे तो आपको कॉलेज में भी हर जगह माइक्रोस्कोप तो मिल ही जाएगा। तो माइक्रोस्कोप जो आपको मिलेगा वो रहेगा बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें आप लोग को देखेंगे तो इसमें आपको जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक में जानेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। बच्चे देखे तो सब होते हैं माइक्रोस्कोप, लेकिन कितने बच्चों को ऐसा होता है कि माइक्रोस्कोप यूज करना नहीं आता है, सारे पार्ट्स के नाम तक नहीं पता होते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है जिसको नहीं पता है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। जो भी चीजें हैं वो मैं आप लोग को एक एक करके बताती हूँ। तो माइक्रोस्कोप जैसा कि आप सब देख रहे हैं ऐसा कुछ दिखता है। आप यहाँ पे इसमें देख लें तो रियल लाइफ में कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। माइक्रोस्कोप जो होता है ये इस तरह से माइक्रोस्कोप देखने को मिलता है। अब यहाँ से आप इसको हैंडल करते हैं, यहाँ से आप उठाने का काम करते हैं, यहाँ पे आप स्पेसिमेन रखते हैं, और ये रहा आपका लेंस, आईपीस लेंस, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपनी आंख रखेंगे तो जो भी इमेज है वो आपको दिखेगी। क्या क्या इसके पार्ट्स है, सबसे पहले जान लेते हैं कि सारे पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप अपनी ऐसे आंख रखेंगे तो इसीलिए यहाँ पे जो लेंस होता है इसको बोला जाता है आईपीस लेंस। क्या बोला जाता है? आईपीस लेंस, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको 2 स्क्रू देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना स्क्रू? 2 अलग अलग तरह का स्क्रू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक स्क्रू थोड़ा साइज में बड़ा होता है और दूसरा स्क्रू देखेंगे तो साइज में ये थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला स्क्रू आप देखेंगे साइड में ये होता है जहां से आप इसको पकड़ते हैं माइक्रोस्कोप को, वहां से जो ये बड़ा वाला स्क्रू आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। नॉब बोलिए या स्क्रू बोलिए, बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नॉब बोलिए या स्क्रू बोलिए। तो यहाँ पे इसको स्क्रू हो या नॉब हो उसको घुमाया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी इसको ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। और इसमें ये जो बड़ा वाला इसको कोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं, और जो नीचे छोटा सा स्क्रू दिख रहा है इसको यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट नॉब या स्क्रू बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये देखिए पूरी इसको बॉडी ट्यूब बोलते हैं, और इसके नीचे यहाँ पे आपको एक नोज पीस देखने को मिलेगा। नोज पीस यहाँ पे होता है, ये आसानी से घूमता है। ये वाला जो पार्ट है ये आप देखेंगे तो इस तरह से रोटेट करता है, और इसको रोटेट करने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे यहाँ पे आपको जो ये तीनों लेंस दिख रहा है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके सामने में जो लेंस पड़ेगा उसी की मदद से आप यहाँ से देख पाएंगे इमेज को, है ना। तो इसी वजह से ये जो नोज पीस है ये रोटेटिंग होता है, इसको घुमाया जा सकता है, इसलिए नाम लिखा है रिवॉल्विंग। रिवॉल्व करने का भी मतलब होता है घूमना, तो ये रिवॉल्विंग नोज पीस होती है। इसी नोज पीस के जस्ट नीचे जो लेंस लगी होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। तो बच्चों 2 तरह के लेंस आपको इधर दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे है जिसको हमने बोला आईपीस लेंस, और दूसरा जो कि यहाँ पे है इसको बोला हमने ऑब्जेक्टिव लेंस। नाम ऐसा क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप अपनी आईज रख के देखते हैं इमेज, तो इसको आई पीस बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं, ठीक है। कहाँ पे? इस स्टेज के ऊपर, ये जो है, तो इस स्टेज के पास जो आपने यहाँ पे स्पेसिमेन रखा है जिसको आपको देखना है, उसके जस्ट ऊपर जो लेंस है, इसी वजह से इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में ये लेंस होता है, तो इसका नाम है इसका ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके नीचे आप यहाँ पे चले आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कंडेंसर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसर बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है, लाइट जो रेज आ रही है उसको सिकोड़ने का काम करता है, उसको कंडेंस करता है, ठीक है। इसके बारे में अभी इसका काम कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। तो नीचे आपको यहाँ कंडेंसर दिखेगा, और या तो यहाँ पे कई बार मिरर लगा होता है जिससे लाइट की रोशनी जहां से आ रही है आप इसको एडजस्ट करके लाइट की रोशनी को इस पे पड़ने दे सकते हैं, या तो कई बार यहाँ पे नीचे क्या होता है, एक आपको सोर्स ऑफ लाइट लगा रहेगा जिसे हम कह सकते हैं टॉर्च जैसा। इसको आपने ऑन किया, यहाँ से लाइट जलेगी, अब उससे क्या है, आप स्पेसिमेन आसानी से देख सकते हैं अगर आप एक बंद रूम में भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे अगर ये चीज नहीं है और मिरर है तो आपको उसके लिए खुली रोशनी के पास जाना पड़ेगा, तभी आप इमेज देख पाएंगे, ठीक है। तो ये रहे कुछ इनके पार्ट्स। इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों आप लोग को याद रखना है वो है ये आईपीस लेंस, ये नीचे रखी हुई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ पे साथ साथ में ये दोनों स्क्रू, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इतना तो याद रखेंगे। और ये स्टेज जरूर याद रखेगा। यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, जो स्लाइड है उसको यहाँ पे रखा जाता है। तो पार्ट्स पे आ जाते हैं बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे हम इसके साथ साथ नाम भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो कमेंट डाउन करके पूछ लेंगे बच्चों। पार्ट्स ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो सबसे पहले इधर बॉडी ट्यूब आ गई। बॉडी ट्यूब हमने जो ये वाली पार्ट की बात की थी, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये क्या है, कीप द टू सेट्स ऑफ लेंसेज डिस्टेंस अपार्ट। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये बॉडी ट्यूब की मदद से ये जो दो लेंस दिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, ये दोनों एक दूसरे से दूर हो पाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रोटेटिंग नोज पीस है दूसरा पार्ट। रोटेटिंग नोज पीस जो कि मैंने यहाँ पे बताया है, ये है ना। तो ये रोटेटिंग नोज पीस है जिसकी मदद से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव लेंस दिखेंगे, है ना। अलग अलग मैग्निफिकेशन के ये होते हैं, ज्यादातर 2 पाए जाते हैं, 30x के और एक 40x के, ठीक है, और 10x का भी होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के मैग्निफिकेशन वाले लेंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इमेज को बहुत ज्यादा पास से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 3 तरह की लेंस लगी हुई है। रोटेट करके रोटेशन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप रोटेटिंग नोज पीस का इस्तेमाल। देखिए ये क्या अलाउ कर रहा है, चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को आप, ठीक है, अदला बदली कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये क्या है, सेट ऑफ लेंसेज है जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पाए जाते हैं। मैग्निफिकेशन की बात करें तो 4x, 10x, 40x इतने x के ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतने x मैग्निफिकेशन के देखने को मिल रहा है। स्टेज क्लिप्स, अब ये क्लिप्स क्या आ गया भाई, ये देखिए ये आपको स्टेज दिख रही है, ये वो स्टेज है जहां पे हम स्लाइड को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब स्लाइड जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये स्लाइड इधर उधर हो सकती है, थोड़ा बहुत भी शिफ्ट होगी तो आप जो इमेज देखना चाह रहे हैं इधर से वो नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि लेंस को एक जगह पे फिक्स कर देना। अब फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये रखी हुई क्लिप होती है जो कि इधर से जुड़ी हुई रहती है, उसको हमें बस क्या करना है, ये सपोज करिए हमारी स्लाइड है, ठीक है। अब इस स्लाइड के ऊपर सपोज करते हैं हमने ये स्पेसिमेन डाल दिया, ठीक। अब स्पेसिमेन डालने के बाद हमने इसके ऊपर क्या किया, एक कवर स्लिप से इसको ढक दिया इसके ऊपर से। अब क्या होगा, इसको जब उठा के हम लोग इस कह सकते हैं स्टेज पर रखेंगे तो ये हिल सकता है। तो इसके लिए ये जो यहाँ पे आपको क्लिप दिख रही है, ये दोनों क्लिप कैसे वर्क करती है, ये क्लिप आ गई और ये इसके ऊपर ऐसे अटैच हो गई। दूसरी क्लिप देखिए उस साइड होगी और वो भी इसके ऊपर इस तरह से अटैच हो गई। तो इस तरह से क्या किया, ये दोनों क्लिप ने इसको एक जगह यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो ये काम होता है स्टेज के क्लिप्स का, होल्ड करना स्लाइड को जिस जगह पर वो है उस जगह पर। नेक्स्ट इसमें आता है डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ पे क्या है, एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट, ये अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्ट कर रहा है जो कि हिट करने वाला है स्लाइड को। स्लाइड पे जो अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे आने वाला है उसके लिए यहाँ पे मदद किसकी ली जाती है, डायफ्राम की मदद यहाँ पे ली जाती है, ठीक। उसके नीचे है यहाँ पे लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स देखिए बच्चों यही है, ये लाइट सोर्स है भाई, जहां से लाइट की रोशनी आए वो लाइट का सोर्स कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लाइट सोर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लाइट जो है वो आती है, उसी को लाइट सोर्स कहा जाता है। ऑक्यूलर लेंस, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस वर्ड में, इसलिए ध्यान से इस चीज को समझेंगे। ऑक्यूलर लेंस बच्चों, यहाँ पे ये पहला लेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और इसी को दूसरा नाम हम देते हैं आईपीस लेंस, आईपीस लेंस, ठीक है बच्चों। ये याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस तो शुरू में ही दिखा है, कहीं पे भी आईपीस लेंस लिखा है नहीं। इसका मतलब है कि जो ऑक्यूलर लेंस है इसी का दूसरा नाम आम शब्दों में आईपीस लेंस है। बट कई बार एग्जाम में आपको ऑक्यूलर लेंस करके दे देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, ये वाली जो लेंस है आईपीस लेंस जो यहाँ पे है इसी का दूसरा नाम दिया गया है ऑक्यूलर लेंस। अब ये जो ऑक्यूलर लेंस है, फर्स्ट लेंस माइक्रोस्कोप की ज्यादातर मैग्निफिकेशन इसका कितना होता है, 10x का पाया जाता है, फिक्स होता है कि ज्यादातर ये 10x का ही मैग्निफिकेशन का रहता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का आप देख सकते हैं कि अलग अलग रहता है, 10x 40x का पाया जाता है। अब यहाँ पे स्टेज है, स्टेज भाई वही जगह है ये ना, ये जो जगह है इसी को स्टेज कहेंगे, स्टेज पे हम स्लाइड को रखते हैं। उसके बाद आ गए ये दोनों नॉब, ये दोनों नॉब का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या बताया, ये जो 2 नॉब है उसमें से एक बड़ा साइज का एक थोड़ा छोटे साइज का है। अब जो ये बड़ा वाला नॉब है इसको हमने बोला कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू या कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ये क्या करता है, कोर्स एडजस्टमेंट वाला नॉब ये स्टेज को ऊपर करने में मदद करता है और बहुत तेजी से ये काम करता है। मतलब ये जो स्टेज है ये क्या करेगा, इसको नॉब को अगर आपने घुमाया तो ये स्टेज जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी थोड़ा थोड़ा, कहाँ पे, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में।
तो ये ऊपर की तरफ आना शुरू करती है, किसकी मदद से? कोर्स एडजस्टमेंट नॉब की मदद से। और दूसरी चीज जो याद रखना वो ये है कि ये काम बहुत तेजी से करती है, मतलब अगर इसको स्टेज को ऊपर करना है तो क्विक तुरंत करेगा, तो ये काम होता है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब का। दूसरा आता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। अब फाइन एडजस्टमेंट वाला क्या करेगा? थोड़ा सा इसका उल्टा काम करता है ये क्या करता है? स्टेज को ये ऊपर की तरफ ही करेगा। भाई दोनों का नॉब का एक ही काम है कि ये जो स्टेज आपको दिख रही है इसको ऊपर ले जाना इस लेंस के पास, बट यहाँ पे कोर्स वाले ने यही काम जो है बहुत तेजी से किया, बट फाइन एडजस्टमेंट वाला जो स्क्रू या नॉब है ये इसी काम को बहुत धीरे से करता है, आराम आराम से करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये कहीं ना कहीं ज्यादा हेल्पफुल होता है ताकि इमेज जो है जो यहाँ बन रही है वो ब्लर ना हो, वो धुंधली ना हो जाए। तो इसीलिए फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से, कह सकते हैं अच्छे तरीके से काम करता है। तो बच्चों यही है हमारे डिफरेंट पार्ट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। आई होप आपको ये चीजें जो मैंने अभी बताई है ये क्लियरली समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पार्ट्स की कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। अब यहाँ पे आप इमेज वगैरह देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो तीनों लेंस दिख रही है क्या है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऊपर जो होगी वो कौन सी होगी? आईपीस लेंस होगी। यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये आपका स्लाइड लिया हुआ है, देखिए स्लाइड है, ठीक है, इस पे यहाँ पे ब्लड स्टेन है, इसका मतलब यही स्पेसिमेन है ना। स्लाइड के ऊपर बच्चों जिस चीज को रखा जाता है उसको बोला जाता है स्पेसिमेन, है ना। और ये जो दिख रहा है आपको इसी को बोला जाता है स्लाइड, ये स्लाइड है। अब स्लाइड के ऊपर यहाँ पे ये स्पेसिमेन लिया गया और ये जो आपको इधर दिख रहा है ये स्टेज है, इसी स्टेज पर इसको रखेंगे जहाँ पे ये क्लिप्स भी रहेगी। ठीक, ये देखिए इस वाले इमेज में आपको क्लिप्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया से दिख रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये लिया गया है स्लाइड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दोनों क्लिप्स जो है वो बढ़िया से दिख रही है। देखिए बीच में स्क्रू है और ये रहा देखिए एक क्लिप और ये रहा उस साइड में होगा, ये इधर हल्का सा दिख रहा है, उस साइड में होगा दूसरा क्लिप। अब देखिए क्लिप जो है वो किसके ऊपर रखा गया है? स्लाइड के ऊपर रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे स्लाइड भी थोड़ा सा दिख रहा है, मियोसिस के डाला गया। ये देखिए ये इसके ऊपर कवर स्लिप है, जिसके ऊपर हम स्पेसिमेन जो भी हमें देखना है उसको स्पेसिमेन कहते हैं। और स्पेसिमेन को जिससे ढकते हैं, एक पतली सी शीट होती है प्लास्टिक की, उसको हम लोग बोलते हैं कवर स्लिप। ऐसी गोल सी होती है, ठीक है, बड़ी फाइन होती है, बहुत डेलिकेट होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो टूट जाती है तुरंत। ठीक है, तो ये कवर स्लिप है जो कि स्पेसिमेन पे डाला गया है। यहाँ पे नीचे रखा गया ऑब्जेक्टिव लेंस, मोस्ट प्रोबेबली ये 10x वाला रखा गया है इधर, और ऊपर रखा गया है वहां पे आईपीस लेंस होगा, वो तो एक ही 10x वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसको देखा गया है। देखिए ये स्क्रू दिख रही है, इसमें से ये बड़ा वाला जो है कोर्स एडजस्टमेंट वाला है, और ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। बच्चों इस सबको जानने का सबसे बढ़िया तरीका है माइक्रोस्कोप ज्यादा इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सबके काम, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार बाबा आप स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड देखने की आदत बनाइएगा। अभी आप पहली बार कॉलेजेस में ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल्स बहुत मन से नहीं करते हैं या करते भी नहीं है, है ना। तो कॉलेज में क्या है, आपको बहुत प्रेशराइज नहीं किया जाएगा प्रैक्टिकल्स करने के लिए, तो एक तरह से आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ वर्किंग जान लेते हैं। भाई ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैंने पार्ट्स तो बता दिया कि क्या होते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स। अब जानते हैं काम कैसे करता है, कैसे ये इमेज को देखने देता है। आईपीस लेंस से हम कैसे उस इमेज को देख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है ना, माइक्रोस्कोपिक होती है। तो जरा इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये थोड़ा इमेज है, इसी इमेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी तक आपने डायग्राम देखा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कह सकते हैं अलग तरह से, थोड़ा सा रे डायग्राम की मदद से इसको समझेंगे। ये हमारी लाइट सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो लेंस है ये पहला लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो ऊपर है ये हमारा है यहाँ पे आईपीस, यहाँ नहीं ये रहा आईपीस लेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों लेंस है हमारे। अब यहाँ पे देखिए काम कैसे होता है कि बच्चों सबसे पहले ये जो लाइट है, ठीक है, ये पैरेलल लाइट होती है, जो धूप की रोशनी है या तो कह लीजिए लाइट सोर्स से क्यों ना आ रही हो, ये रोशनी जो है वो पहले आ रही है और एक जगह यहाँ पे जा रही है। कहाँ पे है? ये कंडेंसर लेंस के पास जा रही है। जहां इस कंडेंसर लेंस के पास सारी लाइट पहुंचती है, कंडेंसर का काम बच्चों समझ लेंगे, कंडेंसर का काम होता है लाइट को एक जगह इकट्ठा करना। अब यहाँ पे ये यही कर रहा है। ये जो कंडेंसर लेंस है, ये सारी लाइट जो कि सामने से देख रहे हैं पहले थोड़ी सी पैरेलल होती हुई आ रही है, लेकिन जहां वो कंडेंसर लेंस के थ्रू अंदर गई, ये तुरंत सारी लाइट को क्या कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो इसीलिए देखिए सारी लाइट जो कि इधर से चली आ रही थी वो सब की सब यहाँ इकट्ठा हो गई। तो ये काम होता है कंडेंसर लेंस का। अब ये सारी लाइट कहाँ पहुंची? स्पेसिमेन पे पहुंची।
स्पेसिमेन वो चीज है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर रखे हैं देखने के लिए। अब स्पेसिमेन जो है स्लाइड पे रखी हुई है, ये स्लाइड है, स्लाइड पे स्पेसिमेन रखा है। अब यहाँ से जो लाइट है वो पास हो रही है और आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे आपको दूसरा लेंस मिलता है और वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, कंडेंसर लेंस का एक ही काम है, लाइट को इकट्ठा करना, स्पेसिमेन तक पहुंचाया। अब स्पेसिमेन से जो लाइट निकलेगी वो फैलने लगी, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे पड़ गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से लाइट वापस से आप देखेंगे तो इधर और ज्यादा बाहर की तरफ स्कैटर हो रही है, और बीच में पड़ा एक प्रोजेक्टर लेंस। अब यहाँ पे आगे चल के ये क्या हो रहा है कि ये जब लेंस से आगे आ रही है तो आईपीस लेंस ये क्या कर रही है, इस लाइट को थोड़ा सा ऐसे बिखेर रही है। अब इसी की मदद से जब ये देखिए, अब नॉर्मली अगर ये सारे लेंसेस नहीं होते तो लाइट जो थी वो पैरेलल होती, सीधे जाती, और इसकी वजह से हम इमेज नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो अलग अलग लेंसेस लगी हुई है, ये लेंस क्या करते हैं, इस लाइट को कभी जो है कन्वर्ज होने देते हैं, मतलब इकट्ठा होने देते हैं, कहीं पे ये इसको स्कैटर करते हैं, मतलब बिखेरने देते हैं, फिर स्कैटर करते हैं, फिर बिखेरते हैं। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है, जिसके वजह से यहाँ पे स्पेसिमेन जो रखा है उसको आसानी से जब यहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन माइक्रोस्कोप का मेन काम क्या है बच्चों, इमेज बनाना, ठीक है। तो जो भी इमेज यहाँ पे बनती है उस इमेज को फाइनली आईपीस लेंस जो है वो दिखा पाता है। तभी उस लेंस से हम जब अपनी आंख आईपीस लेंस के पास रखते हैं तो जो भी इमेज बनती है उसे हम प्रॉपरली देख पाते हैं। इस तरह से काम होता है। अब यहाँ पे देखिए तो लाइट जो है ये पास की जाती है थिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट से जो है काफी पतला उसको काटा जाना चाहिए। अगर बहुत मोटा आपने स्लाइड काटा है, ठीक है, स्लाइड में कोई भी स्पेसिमेन रखा है उसको बहुत पतला काटना होता है, आपको टीचर्स सिखाएंगे, फाइन एकदम शार्प ब्लेड उससे कट करके आपको रखना होगा जो भी स्पेसिमेन है, ताकि आसानी से लाइट इससे पास हो। अब इससे का जो इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज जो है ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ पे बनता है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनता है। अब ये जो इमेज है इसी को रियल इमेज कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के पास बनेगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जो यहाँ पे इमेज बनी वो रियल इमेज होती है। अब ये जो इमेज है इसी को रियल इमेज कहते हैं। अब आईपीस जो लेंस है जो एकदम ऊपर रखी हुई है वो लेंस या तो ऑक्यूलर लेंस, देखिए लिखा है ना, दोनों नाम है इसका, आईपीस भी और ऑक्यूलर भी। तो ये जो लेंस है ये क्या करता है, इस रियल इमेज को और जूम इन करता है। जूम इन जूम आउट तो बच्चों सभी जानते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मैग्नीफाई का मतलब यही होता है कि जूम इन करना, पास से देखना। तो कहीं ना कहीं ये जो रियल इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है, वो इमेज बनने के बाद उसको और ज्यादा जूम इन करके कौन दिखाता है, आईपीस लेंस दिखाता है, इसीलिए ऊपर ये आईपीस लेंस है। तो और वो पूरी तरह से एक वर्चुअल इमेज दिख पाती है। भाई रियल इमेज तो ये थी जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई, अब उसके बाद जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज कहलाएगी, जो कि रियल नहीं है। अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसी को ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली पास होती है लाइट सोर्स से, आईज तक पहुंचती है थ्रू टू लेंसेज। दो लेंस की मदद से जो भी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। और वो दो लेंसेज में एक है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है हमारा ये आईपीस लेंस। तो इस तरह से वर्क करते हैं। इसी मैकेनिज्म को, दिस मैकेनिज्म मेक्स द फील्ड ऑफ विजन ब्राइटली इल्यूमिनेटेड। अब इसी मैकेनिज्म की मदद से यहाँ पे जो रखा हुआ स्पेसिमेन है वो काफी उस पर रोशनी पड़ पाती है और उसको हम अच्छे से देख पाते हैं। ये काम इधर चलता है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चंस की अब बात आते हैं, है ना, तो आप यहाँ पे जानते रहेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर आपको बन रहे हैं एमसीक्यू, है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको जो भी बनेंगे उसमें ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर यहाँ पे अलग अलग लेंस से पूछ सकता है कि हर लेंस का क्या काम है, कंडेंसर लेंस का क्या काम है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ रखा जाता है, इमेज आपका जो आईपीस लेंस है वो कहाँ रखा जाता है, काम क्या है। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, रटने से काम बनेगा नहीं, क्योंकि पूरा थ्योरी अब आपका पेपर रहने से रहा, है ना। तो उस तरह से आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन जो छोटे मार्क्स का है 1 1 2 2 मार्क्स का वो भी तैयार होता चले, है ना, उसमें भी दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे दो टॉपिक और आते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। तो आई होप बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ये पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा वर्क करता है, कैसे यहाँ पे रखा हुआ स्लाइड में जो आपका कह सकते हैं स्पेसिमेन है वो उसकी इमेज कैसे ये हमारा आईपीस लेंस देख पाता है ना, उसके बीच में कैसे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, कैसे ये लाइट को बिखेरता है, कहीं कन्वर्ज करता है, कहीं स्कैटर करता है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो बन पाती है ना। अब यहाँ पे बच्चों दो टॉपिक जो आपको पढ़ना है अलग से, छोटे मोटे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, वो दो चीजें हैं, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन।
तो ये भी जानते रहेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है और रिजोल्यूशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, दो ही टर्म्स है और ये दोनों बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चों इसमें। देखिए, एक होता है मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई का मतलब होता है जूम इन करना, एकदम सिंपल भाषा में बता रही हूँ, देखो जूम इन करना। तो जब किसी चीज को इमेज आप देखते हैं तो उसको पता चला उसको आप जूम करके देख रहे हैं, आप मोबाइल वगैरह में तो ये सिस्टम होता ही है। तो आप जब किसी चीज को जूम इन कर रहे हैं तो जब किसी इमेज को पास से देखना हुआ तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब इसी में दूसरा वर्ड आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब है कि कितनी क्लियर है इमेज, कितनी साफ है इमेज। जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई चीज को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को जूम इन करे जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो क्लियर होती जाए। जैसे सपोज करते इसी स्लाइड को मैं जूम इन करते जा रही हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे मैं मैग्नीफाई कर रही हूँ इस इमेज को। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब मैं इमेज को बहुत ज्यादा जूम इन करते जाऊं तो वो क्लियर ही हो। क्या पता कि एक पॉइंट के बाद वो क्या हो जाए, फटना शुरू हो जाए, वो क्लियर ना रहे इमेज, है ना। तो जब क्लियर रहती है इमेज तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी इमेज को कितना साफ से दिखा सकता है, उस सफाई से दिखाने को बोलते हैं रिजोल्यूशन। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने ये इमेज है, ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करते हैं ये आपको दूर से ज्यादा क्लियर दिख रही है, अब पता चला मैं इसको जूम इन करते जा रही हूँ, रिजोल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैग्नीफाई कर रही हूँ इसको मैं, तो जरूरी नहीं है कि ये इमेज क्लियर हो, मतलब इसमें रिजोल्यूशन ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ से दो टर्म निकल के आते हैं बच्चों, एक है रिजोल्यूशन, एक है मैग्निफिकेशन। जूम इन करने को हमने बोला मैग्निफिकेशन, और जो इमेज बहुत क्लियर दिखती है ना, उसकी क्लैरिटी को, इमेज की क्लैरिटी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिजोल्यूशन। ठीक, अब जैसे देखिए इसमें रिजोल्यूशन कम होता जा रहा है जैसे जैसे मैग्नीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए तो इस इमेज में लग रहा है कि ज्यादा यहाँ पे रिजोल्यूशन है, इसमें क्लैरिटी ज्यादा है इस इमेज के कंपैरिजन में। तो दोनों टर्म्स आई थिंक अब आपको एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है इसमें, है ना। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए तो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जो है, जब लाइट पास होती है स्पेसिमेन से और स्लाइड पर पहुंचती है और ये दो लेंस की मदद से इमेज बनाती है। अब यहाँ पे दो चीज होती है, केपेबल ऑफ टू थिंग्स दैट वैरी इन डिफरेंट माइक्रोस्कोप। अब दो माइक्रोस्कोप में दो तरह की चीजें देखने को मिलती है। पहला है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब ये उस चीज की मेजर है जिसमें हम इमेज को बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। लार्ज करना मतलब बड़ा कर पाना, है ना। तो यहाँ पे टोटल मैग्निफिकेशन जो होता है वो कैसे हम पता कर सकते हैं, मतलब किसी इमेज को हम कितना ज्यादा पास से देख सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। तो उसके लिए टोटल मैग्निफिकेशन होता है ऑक्यूलर लेंस इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस उस समय पे यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत सारे हैं, 10x 40x, तो यहाँ पे उस समय जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस यूज हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है ऑक्यूलर लेंस से। ऑक्यूलर लेंस मतलब आईपीस लेंस, और आईपीस लेंस बच्चों मैं बता चुकी हूँ शुरू से कि 10x का होता है मैग्निफिकेशन का, मतलब 10x, मतलब समझ रहे हैं कि 10 गुना ये इमेज को पास से दिखा सकता है। मतलब ये हुई आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन। मतलब आईपीस लेंस के अंदर वो क्षमता है कि ये 10 गुना किसी इमेज को पास जूम इन करके दिखा सकता है, वो है मैग्निफिकेशन। तो ऑक्यूलर लेंस या जैसे हमने आईपीस लेंस का है उसकी यहाँ पे मैग्निफिकेशन हुई 10x। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि उस समय पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो सपोज करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस 4x का है लेकिन आईपीस तो 10x वाला ही रहेगा। देखिए तीनों में 10x है, तो पहले वाले में जो आपको मैग्निफिकेशन मिला वो कितना मिला, 40 टाइम मैग्नीफाई, मतलब 40 गुना उस इमेज को जूम इन किया गया है। दूसरे वाले में क्या किया है, ऑब्जेक्टिव लेंस 10x वाली ली गई है, तो 10 into 10 मतलब 100 टाइम उसके पूरे इमेज को मैग्नीफाई या जूम इन किया गया है। तीसरे वाले में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 40x का यूज किया गया है, तो 40x इंटू यहाँ पे जो आईपीस या ऑक्यूलर लेंस है उसका मैग्निफिकेशन है 10x ही। वो देखिए तीनों में कांस्टेंट है, एक ही जैसा है। अब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 टाइम्स है टोटल मैग्निफिकेशन का। तो इससे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसको अलग अलग तरह का मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, उस तरह से अलग अलग इमेज बन के आएगी जो जितनी पास होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है। अब रिजोल्यूशन क्या है, ये हो गई मैग्निफिकेशन की बात कि हमने बस इमेज को पास से देखना शुरू किया तो उसको हमने मैग्निफिकेशन बोला। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे टर्म की जो है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या है, ये एक ऐसा मेजर है जहां पे हम बात करते हैं इमेज के क्लैरिटी की। अभी तक हमने क्लैरिटी की बात नहीं की कि कितना साफ इमेज दिख रहा है, अभी तक हमने सिर्फ बात की कि भाई बस इमेज को जूम इन करते जाना है, चाहे वो फट रही है इमेज या बहुत ज्यादा क्लियर है वो मैटर नहीं कर रहा है, बस जूम इन होना चाहिए। तो
तो हमने से मैग्निफिकेशन का। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इमेज एकदम साफ दिखना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, तो कितना क्लियर है डिटेल्स वो बताती है रिजोल्यूशन को। तो देख रहे दोनों कितनी अलग चीजें, मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन। किसी भी रिजोल्यूशन की लिमिट जो है उसके लिए डेफिनेशन, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए, और वो है हमारे पास न्यू साइन अल्फा 0.61 लैम्डा। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया रिजोल्यूशन को स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है, और d इज इक्वल्स टू रखा है na 0.61 लैम्डा। यहाँ पे na जो है वो है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर माइक्रोस्कोप का। दूसरा यहाँ पे जो न्यू है वो बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, और यहाँ पे अल्फा जो है ये हाफ एंगल बता रहा है ऑप्टिकल लेंस का, ऑप्टिकल एक्सिस का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट में है आपके पास यहाँ पे लैम्डा जो कि बता रहा है वेवलेंथ, कितने वेवलेंथ की लाइट को यूज किया गया है। तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कभी कभी पूछ देता है फॉर्मूला क्या है, तो याद रखिएगा d इज इक्वल्स टू na 0.61 लैम्डा या तो न्यू साइन अल्फा 0.61 लैम्डा, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों कुछ चीजें हमारे फॉर्मूला रेजोल्यूशन की। मैग्निफिकेशन का भी एक फॉर्मूला है, ये भी याद रखेंगे। ये होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी साइज इमेज की है अपॉन में कितनी साइज ऑब्जेक्ट की है, ये लिख देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो आपका मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। तो आई होप बच्चों, आई थिंक आपको मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे।